हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जीते कुमार। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यानी टॉपिक लेकर जो आया हूँ उस टॉपिक का नाम है मिट्टी। तो आइए हम देखते हैं कि मिट्टी पे हमारे एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। उस पर सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो रिकवरी करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं बता दूं यह जो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। अब पूछिएगा पूछ सके डायरेक्ट 7 और 8 क्या है। दोस्तों ये जो मेरा भाग तीसरा वीडियो है भारत की मिट्टी पे, और एक पहला वीडियो और दूसरा जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूं आपके यूट्यूब पे। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट उसका लिंक दे दिया गया है, उसे जा करके देखिए और उसके बाद ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ज्यादा इसलिए समझ में आएगा कि जो भारत की मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से होती है, सारे डिटेल से मैं उसमें बता रखा हूँ, ठीक है। और जो 6 तक मैं बता रहा हूँ, जो 7वां और 8वां जो है मेरा यह वीडियो है क्षारीय पे और 8वां है आपका अम्लीय पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आ गया ना कि 7 नंबर और 8 नंबर क्या है। तो 7 नंबर जो भारत के मिट्टी के प्रकार है कि 7 नंबर में क्षारीय आता है और 8 नंबर में अम्लीय आता है। तो हम इस दो टॉपिक है और इस दो जो पार्ट है यानी कि जो पार्ट है इसकी हमारे भारत की मिट्टी पे, एक क्षारीय और अम्लीय, इसका स्पेशल मैंने वीडियो आपके पास लेकर क्यों आया हूं। आपका जो स्पेशल मेरा एक एम ये है कि स्पेशल वीडियो लाने का इसकी ये है कि इससे कई ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, कई सारे एग्जाम में पूछते हैं अम्लीय और क्षारीय के, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण आते हैं टॉपिक में और इससे 3-4 क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं एग्जाम में। यहाँ तक कि आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कई सारे एग्जामों में बड़े से लेकर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो है आपके एग्जाम पूछ दिए जाते हैं। इसलिए मैंने इसके स्पेशल में सोचा कि आप लोग बीच में स्पेशल वीडियो बना के डाल दो ताकि आपको अम्लीय और क्षारीय से कंफ्यूजन ना होगा। तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो लेकर के आपके साथ आया हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए कि क्षारीय क्या होता है, अम्लीय क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि क्षारीय और अम्लीय मिट्टी होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि क्षारीय मिट्टी और कैसे पहचानेंगे कि अम्लीय मिट्टी है। तो हम इसके कलर से नहीं पहचानते कि हाँ भाई इसका कलर व्हाइट है तो इसका कलर ब्लैक है, तो इसका लाल है तो उसका भूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल तरीका है, देखिएगा आपका जो क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, यह एक स्केल मानते हैं। ये क्या है, स्केल है। और यहाँ पे जो स्केल है हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके 8 9 इस तरह करके बने हैं, ठीक है ना। यानी आगे 9 10 11 12 जितना तक है 14 तक ले जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 तक रहता है मैक्सिमम, लेकिन स्केल की जो माप होती है वो 1 से लेकर के और 14 तक होती है, ठीक है। तो हमें देखना क्या है कि हमें पहचानना है कि क्षारीय मिट्टी कौन, अम्लीय मिट्टी कौन है। ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 7 के बीच, 1 से लेकर के 7 के जो बीच अगर टेम्परेचर होगा तो ये जो मिट्टी आपका अम्लीय में आता है या अम्लीय में आता है, ठीक है। और 7 के जैसे ही क्रॉस करेगा यानी 7 से मैक्सिमम अधिक होगा तो किस में जाएगा, क्षारीय में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको दे रखा हूं, यहाँ लिख रखा हूं ऑब्जेक्टिव में। जो अम्लीय है इनमें इसमें जो कराया है कि पीएच मान कम होता है, यानी पीएच मान कितना से कम होता है, तो 7 से कम होता है। पीएच जो मान है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है अम्लीय में। लेकिन अगर पीएच मान 7 से अधिक हो, पीएच मान 7 से अधिक होता है तो कौन सा मिट्टी होता है, क्षारीय होता है। पीएच मान 7 से अधिक हो, जब 7 से अधिक होता है तो मिट्टी कौन सा होता है, तो क्षारीय मिट्टी होता है, ठीक है। पहचान लिए। दूसरा है ये कह रहा है कि इस जो क्षारीय मिट्टी है इसका निर्माण जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जल के दुष्प्रभाव के कारण होता है। अब कहिएगा इसका जो पहचानने का नियम है और इसका उत्पन्न यानी उत्पादन जो होता है, निर्माण होता है दोस्तों। जो हमारे मिट्टी है क्षारीय, इसका उत्पादन कैसे होता है, देखिए कह रहा है कि अधिक वर्षा, जो अधिक तो वर्षा हो गया, इसमें कह रहा है कि जो वर्षा हो रहा है, अधिक वर्षा तो अधिक होती है। दोनों में सिंपल ट्रिक है पहचानने के, एकदम बहुत छोटा ट्रिक जो आपको पहचानने में बहुत कामयाबी आएगा, उसे समझिएगा। कह रहा है कि देखिए अम्लीय वर्षा, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी दोनों में वर्षा से ही निर्माण होती है। इस दोनों मिट्टी का जो निर्माण होता है अधिक वर्षा के कारण ही होता है, लेकिन अधिक वर्षा के जो कारण होता है
इसमें क्या होता है, अम्लीय मिट्टी उत्पादन होता है। अगर वहीं अधिक वर्षा होता है लेकिन शुष्क होता है, ठंडा करके जो आता है, और शीशक से जो वर्षा बरसती है जो बरसात के ऋतु में, और जो जिससे हम बोलते हैं जैसे कि हल्का हल्का जो शीशम के तो होता है ना कि हल्का ठंडा हल्का गर्म होता है जो बिल्कुल ये कर देता है, तो उस तरह का जो बारिश आ रहा है और उसका जो पानी है वो दुरुपयोग हो रहा है, दुष्प्रभाव का पड़ रहा है, उसका जो पानी पे वो दुष्प्रभाव कर रहा है, तब क्या होता है उसमें क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना। उसके आगे 3 नंबर कहिए, देखिए क्या कह रहा है कि क्षारीय मिट्टी में कैल्शियम और सोडियम की मात्रा अधिक होता है। कैल्शियम में सोडियम और क्षारीय मिट्टी में कैल्शियम और सोडियम की मात्रा जो है काफी अधिक होती है, जबकि इसमें जो है अम्लीय में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इस दोनों में देखिए अंतर क्या है, ज्यादा अंतर नहीं, मैंने पहले बताया, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक अंतर होगा दोस्तों, इसे समझिएगा गौर से, क्योंकि ज्यादा काफी बार डिफरेंट तो नहीं है, छोटा छोटा डिफरेंट है, इसे जब देख के समझिएगा आपको तो फिर इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, इससे क्वेश्चन में आपसे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। कह रहा है कि जो आपका क्षारीय मिट्टी है उसमें कौन सा कैल्शियम पाया जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ देंगे कि इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो कैल्शियम और सोडियम की जो मात्रा है सबसे अधिक पाई जाती है, और अम्लीय में जो है हाइड्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ना कि आपको कैल्शियम और सोडियम की। ठीक है, ये अभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यह हमारे भारत में सबसे ज्यादा यूपी में पाया जाता है। कह रहा है क्षारीय जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा हमारे भारत में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है ये यूपी में पाया जाता है, जबकि अम्लीय मिट्टी कहां पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देंगे, आपके क्वेश्चन इस तरह पूछ दिए जाएंगे कि जो अम्लीय मिट्टी है वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, अपना भारत में दे दे या भारत के अलग अलग स्टेट का राज्य नाम दे दे, जैसे हो गया बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, कई जगह नाम दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो दोस्तों मत लगाइएगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो उसका लास्ट ऑप्शन लगा दे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे एक नोट दे दिया गया है, यहाँ पे एक नोट दे दिया है दोस्तों, इसे पहले बता रहा हूँ। कहा है कि यह एक स्टार ये टॉपिक ज्यादा है और इस टॉपिक में देखिए क्या खासियत है, कहा है कि यह चाय की उत्पादन के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। यह जो चाय के लिए, क्यों, कौन, अम्लीय मिट्टी, जो अम्लीय मिट्टी होता है वो चाय की खेती के लिए ज्यादा ही उपयोगी, उत्पादन के लिए ज्यादा ही उपयोगी होता है। तो यह क्वेश्चन आपका VVI में आ जाएगा, ये आपका जो है VVI में आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव पूछेगा VVI में कि क्वेश्चन हमारे काफी महत्वपूर्ण है कि जो अम्लीय मिट्टी है किसकी खेती के लिए काफी उपयोगी होता है, तो चाय की खेती के लिए काफी उपयोगी मिट्टी होता है अम्लीय, याद रखिएगा। उसके बाद करा है नोट में मैं कुछ ट्रिक दे रखा हूं, और मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि जो मेरा वीडियो है वो आप लास्ट तक देखिए, इससे फायदा आपको यह होगा कि लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में मैं कुछ नोट बना करके डालता हूं, वो काफी महत्वपूर्ण था, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने आपके एग्जाम से बहुत काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें नोट में देखिए दे रखा हूं मैंने, कह रहा समान फसल उगाने के लिए जो फसल होती है, धान, गेहूं, चना, जौ, बजरा, ये सब होती है ना, कह समान जो फसल उगाने के लिए हमारे जो टेम्परेचर है, पीएच का मान होता है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर 6 से कम है तो भी लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, या 7 के अधिक है तो भी हानिकारक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे कि समान फसल उगाने के लिए हमारा पीएच मान कितनी की जरूरत पड़ती है, तो 6 से लेके 7 का बीच की होना जरूरी है, तब जाके जो आपका समान फसल उग सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मेरा अम्लीय मिट्टी है और क्षारीय मिट्टी पे जो जितना मैं बताया उतना आपको सारे के सारे समझ में आ गया होगा। प्लीज दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मंगाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं देख करके आपको फिर उस तरह का वीडियो आपको अपलोड करते रहूं। तो देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।